So hello everyone, day 64 SQL constants. Today we will learn constants. And what is constant? तो constants एक rule होता है जो कि सब चीज़ों पे apply होते हैं. तो constant are rules applied to a table to keep data accurate, valid and secure. In real company, every database use constants. जैसे हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स. सो सेम इसी तरह हमारे कंस्टेंट होते हैं जो कि सेट ऑफ सॉलिड रूल आप बोल सकते हो. जो मतलब कि कंस्टेंट में जो भी डेटा होगा वो चेंज नहीं हो सकता, फिक्स होगा, स्टैटिक होगा, डायनेमिक कभी भी नहीं होगा. अब स्टैटिक डायनेमिक क्या होगा तो मैं आगे आपको भी बता दूंगा. बट अभी के लिए ये समझो कि एसक्यूएल में जो कंस्टेंट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यूनिक होंगे, चेंज नहीं होंगे एंड काफ़ी सिक्योर होंगे. सो शायद आज की वीडियो जो हमारी थ्योरी बेस पे होने वाली है. तो टॉपिक वन, व्हाट आर कंस्टेंट. तो जो हमारा कंस्टेंट है, अ कंस्टेंट इज अ rule that control what data can be stored in a table. And example this: student id should be unique, name should not be empty, salary should have a default value. And these rule are called constant. समझ में आपको आ गया होगा. एंड हम नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी की. व्हाट इज़ अ प्राइमरी की? तो प्राइमरी की मैंने आपको बहुत बार बना के दिखाया हुआ है, जो हमेशा यूनिक होगी, आइडेंटिफाइज इच रिकॉर्ड यूनिकली जो होगी. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पे मैंने बना के दिखाया था आप लोग को प्राइमरी की. सो ये देखिए, स्टूडेंट आईडी इंट प्राइमरी की. तो हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया था. एंड अब मान लो मैं कोई भी 104 नंबर की फिर से आईडी को एंटर करता हूँ कि मुझे एक और डेटा को एंटर करना है. 104 नंबर की आईडी, उसमें नाम होगा पंडित एंड एज होगी 19 एंड सिटी कुछ भी हो सकता है. बट यहाँ पे वो एंटर ही नहीं होने देगा, बार बार बोलेगा आईडी जो हमारी प्राइमरी की होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी की तो है नहीं, सेम ही आईडी हमारी होगी 104. तो इस तरह हम प्राइमरी की का अपने यूज़ करेंगे. एंड हम और देखते हैं क्या है. यहाँ पे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी इंट प्राइमरी की, नेम वैरकर 50, एज इंट. सो वही क्वेरी है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताई थी. अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे होगे तो आपको कोई भी दिक्कत प्राइमरी की में तो नहीं होने वाली. सो यहाँ पे भी चीज़ें बताई गई हैं कि स्टूडेंट आईडी नेम 101 102 राहुल प्रिया. एंड हमने फिर से एक स्टूडेंट आईडी बनाया एंड उसमें 101 101 कर दिया. तो ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा राइट नहीं है, बट दिस इज़ अ राइट मेथड. एंड सेकेंड है हमारा नॉट नल. तो नॉट नल काफ़ी सिंपल होते हैं कि जहाँ पे आप कोई भी डेटा को एंटर नहीं करोगे तो आपके नॉट नल आ जाएंगे. एंड यूनिक, द यूनिक कंस्टेंट इंश्योर द ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट. मतलब आपके कॉलम में डिफरेंट वैल्यू को शो कराने के लिए यूनिक का यूज़ किया जाएगा. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एम पी आई डी इंट एंड ईमेल वैरकर 100. यूनिक मतलब कि ये ऐसे होगा जैसे हम इस क्वेरी को जब रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी कि अगर आप एक ईमेल डाल दिए, ठीक लाइक राहुल वाला आपने ईमेल डाला एंड फिर से यही राहुल वाला आप ईमेल डाल रहे हो, तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने यहाँ पे यूनिक लगाया है, आपने यहाँ पे यूनिक ऑपरेशन को परफॉर्म किए हैं. सो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट. द डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ वैल्यू इफ़ नो वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड. मतलब कि अगर हम कोई भी वैल्यू को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें शो कर देगा. जैसे मैंने आपको असेंडिंग डिसेंडिंग वाले ऑपरेशन को बताया था. तो उसमें अगर हम ना असेंडिंग लिखें ना डिसेंडिंग लिखें तो वो ऑटोमेटिक असेंडिंग को परफॉर्म कर देगा, बढ़ते हुए क्रम में डेटा को शो करा देगा. सेम ये भी उसी तरह है. बाकी मैं अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोग को. एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट. द ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट ऑटोमेटिक जनरेट द नेक्स्ट आईडी. मतलब कि अपने आप नेक्स्ट आईडी जनरेट करता जाएगा. जब भी आप यहाँ पे जैसे प्राइमरी की आप लगाते हैं, बस उसके आगे ऑटो इंक्रीमेंट लगा देंगे तो आपको एम्प्लॉय की आईडी देने की कोई भी नीड नहीं होगी, अपने आप हमारी आईडी बढ़ती चली जाएगी. एंड रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एम्प्लॉय आईडी ईमेल नेम एंड एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की प्लस ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की बन चुकी है. एंड ईमेल यूनिक होगा एंड नेम नॉट नल होगा. सो प्रैक्टिकल टास्क भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेरी दे दी है तो आप आसानी से बना सकते हो, या फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ चीज़ें. वे चलिए तो हम आपको सारी प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ. तो सबसे पहले हम एक और टेबल बना लेते हैं. मैं यहाँ पे कौन सा एक नया टेबल मैं बनाने वाला हूँ. सो जस्ट 2 मिनट्स. यहाँ पे एक और नई टेबल बना लेता हूँ. यहाँ पे मैंने क्रिएट किया टेबल नहीं, मैं पहले डेटाबेस बना लेता हूँ. क्रिएट डाटा
डेटाबेस EMP 2। ओके, एंड अब मैं इसे रन कर देता हूँ, देखते हैं हमारा डेटाबेस EMP 2 नाम से बन गया कि नहीं। बिल्कुल हमारा डेटाबेस EMP 2 नाम से बन गया। अब हम इस डेटाबेस को यूज़ भी कर लेते हैं, तो इसमें लिखना पड़ेगा यूज़ EMP एंड यहाँ पे आप टर्मिनेट लगा दो। टर्मिनेट लगाने के बाद अब इसे आप यूज़ कर लो, तभी ये यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। एंड जैसे ही मैंने यूज़ किया तो ओके, हमारे डेटाबेस का नेम गलत है तो अब सही होगा। एंड अब हमने इसे रन किया तो ये यूज़ EMP 2। अब अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या होने वाला है, हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। कौन सा टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको टेबल क्रिएट कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एंड तो यहाँ पे मैं और चीज़ नहीं बताने वाला, बस हाँ अपने एम्प्लॉय के नेम को मैंने चेंज किया। एंड फिर मैं अब इसे रन करता हूँ, तो देखते हैं रन करने पर ये क्रिएट हमारा टेबल एक क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, टेबल को क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया है कि इंक्रीमेंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट हमने लगा दिया है। एंड नेम वैरकर है, ईमेल वैरकर, सिटी वैरकर। कुछ इस तरह से हमारा एक टेबल बन चुका है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला भी हूँ। तो अब यहाँ पे हमें इंसर्ट रिकॉर्ड करना है। तो इंसर्ट रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एंड अब मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने मैन्युअली चीज़ों को इंसर्ट किया है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। और अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी है, मुझे यही कन्फ्यूज़न होती है भाई, अगर मैं कोड को खुद लिखूँ तो ज़्यादा चीज़ें सही हैं, बट मुझे टाइम बचाना रहता है। एंड अब हम इसे रन करते हैं। सो कि हमारा जो इंसर्ट हो गया, रो हमारी इंसर्ट हो गई हैं। एंड यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम एंड ईमेल में हमने राहुल एंड राहुल का ईमेल लिख दिया। एंड फिर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 2 नेम ईमेल, सेम चीज़ें लिखी। मैं यहाँ पे कॉमा करके भी इसके आगे लिख सकता था, बट मैं मैन्युअली यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि समझने में काफ़ी ईजी है। एंड सेम दिस प्रोसेस एंड select asterisk from employee. So all tables select asterisk from employee. This is not my DB name and my table name is this is a database name and डेटाबेस का भी नाम EMP 2 है एंड यहाँ पे टेबल का नाम भी EMP 2 है। सो नो प्रॉब्लम, हम इसे EMP 2 के नेम से ही शो करते हैं कि टेबल में कौन कौन से डेटा रिकॉर्ड्स इंसर्ट है। एंड सो दिस एम्प्लॉय ID नेम ईमेल सिटी एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1 नेम इक्वल टू नेक्स्ट अदर एन ए नल वैल्यू ईमेल लाइक rahul@gmail.com एंड सिटी दिल्ली। सो यहाँ पे जो सेकेंड जो हमारा डेटा एंटर हो रहा है वो नल दिखा रहा है। क्यों नल दिखा रहा है मैं देखता हूँ यार। ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने केवल इसे ही सिलेक्ट करके रन किया था जिसके लिए केवल एक डेटा आया। बट जब मैंने इसे भी सिलेक्ट करके एंटर किया तो दूसरा डेटा आया। एंड मैं यहाँ पे मान लो फिर से मुझे कोई भी डेटा को एंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड सेम डेटा को एंटर करके दिखाता हूँ, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे सेम डेटा हमारा एंटर नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट क्या है, बट मैंने यहाँ पे यूनिक का यूज़ किया ही नहीं। ओके, तो मैंने जो आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल में मैंने यूनिक लगाया है। तो यूनिक का मतलब कि हमेशा यूनिक होनी चाहिए ईमेल वाली चीज़ें। तो ईमेल हमेशा यूनिक होता है। बट यहाँ पे priya@gmail.com एंड priya@gmail.com। एंड जब मैं इसे इंसर्ट करता हूँ, देखते हैं अगर हमारा रो इंसर्ट हो जाता है तो मेरी क्वेरी गलत है, एंड अगर इंसर्ट नहीं होता तो मेरी क्वेरी सही है। ओके, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सो बिल्कुल इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री। ये देखो आपको यहाँ बता दे रहा है एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री priya@gmail.com फ्रॉम की ईमेल, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। यहाँ पे यूनिक लगा है। एंड मान लो मैं बस सिंपल इसे कुछ नहीं करता, बस आर को ई कर देता हूँ एंड अब मैं इसे रन करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, बिल्कुल इंसर्ट हो गया हमारा डेटा। एंड अब आप देख सकते हो कितनी तरह से हमारी जो ईमेल है यूनिक हो चुकी है, राहुल, प्रिया एंड पिया। एंड यहाँ पे नेम भी हमारे अलग अलग मैंने कर दिया। थैंक यू।